एनआरएस के मामले में बहुत बड़ा खबर की टीआरई उनमें जितने शिक्षक योगदान। हाय एवरीवन, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का लेटेस्ट न्यूज आप लोग के साथ सामने जो आए हैं, लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन जो भी आपको सामने, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हो, चाहे ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे लेटर के माध्यम से हो, सभी चीज़ आपके तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को बात करेंगे कि आपको जो एनआईएस वालों को सच में हटा दिए जाएंगे क्या। 18 माह का डीएलएड वालों को नियुक्ति पत्र पर रोक। अब बताइए, जो 18 माह के जो एनआईएस वाले जो डीएलएड किए थे उसको नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया गया क्या। जो शिक्षक अभ्यर्थियों का बहाली हुआ था उसे वहाँ से पद से हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या मामला है, चलिए हम आप लोग के साथ ही पढ़ते हैं और सुनिए सारे मामले। ठीक है, बाद बाकी दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंड लिस्ट को लेकर, कल जो विद्यार्थी ने धरना प्रदर्शन किया था, मैंने कल शाम में वीडियो दिया था। ठीक है, तो विभाग आज ही आपको कुछ न कुछ उसका जो है आपको जवाब देकर संतुष्ट किया। तो देखिए क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ। जो भी नए विद्यार्थी बने होंगे अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप तक पहुंचते। और एक अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एक अपडेट जो छूट जाएंगे तो समझिए एक कदम आप पीछे हैं। तो चलिए चलते हैं, और क्लास भी डेमो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 18 माह के डीएलएड वालों को नियुक्ति पत्र पर रोक, ये आज का आपको पेपर है। ठीक है, कहते पटना मुख्य संवाददाता राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अंटर, मतलब जो है आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो शिक्षा संस्थान है, मतलब इसका एनआईएस का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, जो 18 माह का डीएलएड करने वाले नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन रोक लगा दी। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद लिया। ठीक है, बता दे रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालय 97 प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति होने की आपको जो है 30 नवंबर से आयोजित रोजगार मेला में यह नियुक्ति पत्र देना है। इन 97 अभ्यर्थियों में 26 अभ्यर्थी 18 महीने का जो है डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। इन 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर होने वाले रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी केवीएस बिहार क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी उपायुक्त सोमा घोष ने दी है। मतलब ये सच है, ये किसी ने आपको आकर दी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब तक आगे कोई निर्णय नहीं हो जाता तब 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर आया सच क्या, कि जब तक कोई निर्णय नहीं, मतलब अभी गवर्नमेंट ने ये निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है, जो भी एनआईएस वाले हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, इतना जल्दी घबराइए भी नहीं। अगर हटा दीजिए तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नहीं हटाएगा तब तो आप लोग तब तक धैर्य रखिए। ठीक है, जब तक कोई फैसला नहीं आता है। और देखिए आगे क्या होता है। और बिहार के 2,50,000 शिक्षकों ने किया है कोर्स एनआईएस से। और 2017 देश भर के सरकारी गैर सरकारी में कार्यरत शिक्षकों के लिए कोर्स करवाया था। बिहार की बात करें तो 2,85,000 शिक्षकों ने कोर्स किया है। इसमें 2 लाख निजी स्कूल में और 85,000 सरकारी स्कूल में शामिल है। बताइए, इतना 85,000 जो सरकारी स्कूल में शामिल है, निजी स्कूल में 2 लाख, आप कह सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हो जाएगी। और जब सीटें खाली होगी तो आपको सेकेंड लिस्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आपको जो है छूटेंगे। कोई, चाहे 10 नंबर का है ना कम है, वो भी नहीं छूटेगा। जब 85,000 सीट, मतलब ये तो पहले वाला का भी होगा, छठा चरण का भी होगा कुछ, लेकिन मानते हैं 85,000 इस चरण का, तो सीट खाली होगा। नहीं लेता है तो, लेकिन देखिए इसी तो होगा, गुमराह करके कोई सीट नहीं देगा। तो इस पर आवाज़ उठाइए, जो फ्रेश सीट आ रहा है उस पर देना चाहिए। अब देखिए सेकेंड लिस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। शिक्षा विभाग से निर्देश के बाद आएगा पूरक रिजल्ट, मतलब है कि शिक्षा विभाग से जब तक निर्देश नहीं आएगा तब तक नहीं देगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। बीपीएससी वाले संवाददाता जो है स्पष्ट किया है कि विभाग से प्राप्त होने वाले बाद ही शिक्षा पूरक भर्ती निकल। 30 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों को योगदान करने का तिथि है। इसके बाद सरकार सभी जिलावार रिक्तियों की जाएगी। इन श्रेणी उम्मीदवारों को योगदान नहीं दिया है, यह देखा जाएगा कि बाद में पूरक रिजल्ट संभव है। इसके बाद ही देखा जाएगा कि पूरक रिजल्ट संभव है। इसका मतलब है जब तक योगदान होगा तब तक आपकी पूरक रिजल्ट नहीं देगी, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपको सेकेंड लिस्ट है वो नहीं देगी जब तक योगदान नहीं हो जाता। योगदान के बाद ही संभव है, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कल जो अभ्यर्थी जो है प्रयास किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि कम से कम आपने प्रयास किया तो सही। तो आकर भीड़ लगाने का रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित नहीं होगा, मतलब उसका कहने का है बाहर आकर जो भीड़ लगाते हैं उसे जल्दी प्रकाशित नहीं हो जाता है। सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति पहले चरण में समग्र रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाएंगे। ठीक है, अभी समय लगेगा
आप आयोग को ध्यान दूसरे चरण पर है, पूरक रिजल्ट तैयार करने का समय लगेगा। इधर बुधवार को काफ़ी छात्र आयोग का मतलब इसका कहने का अर्थ है कि अभी जो है दूसरे मतलब पे ध्यान है, दूसरा जो फेज है उस पर ध्यान है उसको एग्ज़ाम पे, तो अभी समय लगेगा। समय का मतलब समझ जाइए कि अब समय लगेगा। अब हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम के बाद तो हो सकता है कि वो 7 तारीख से एग्ज़ाम हो जाए, 7 तारीख आपको नियुक्ति पत्र का भी डेट बढ़ा दिया है, तो अब समझिए एग्ज़ाम के बाद आएगा। इसीलिए आप लोग जो है बढ़िया से पढ़िए, क्या होगा हमें भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश जारी रखेंगे कि जो है वो देना चाहिए, एक समय तो कम से कम दिया। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन था। बाकी एनआरएस के मामले में बहुत बड़ा खबर कि टीआरई में जितने शिक्षक योगदान दिए, कल से जजमेंट के बाद आज जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी आदेश दिया है कि एनआरएस के कैंडिडेट फोल्डर अलग रखा जाए। आज मुजफ्फरपुर जिले में फोल्डर अलग से हटाना शुरू कर दिया गया है। 70,400 आपको जो है 6 रिजल्ट पीआरटी रिजल्ट रेगुलर डीएलएड के साथ डिसाइड पे बढ़ रहा है, मतलब डिवाइड रिजल्ट को और बढ़ रहा है। कैंडिडेट रिजल्ट पर जल्द ही विभागीय लेटर सामने होगा, मतलब विभाग का लेटर आएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। यही इन्फॉर्मेशन साथ में था, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।